कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने आज वाराणसी स्थित स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर का दौरा किया। इस अवसर पर उन्होंने सेंटर में उपलब्ध विश्व स्तरीय प्रशिक्षण सुविधाओं, चल रहे कौशल विकास कार्यक्रमों और अंतर्राष्ट्रीय रोजगार से जुड़े अभियानों का निरीक्षण किया। स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर वाराणसी भारत सरकार की भारत को ग्लोबल स्किल हब बनाने की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। ये सेंटर राज्य की ITI करौंदी के परिसर में 2 एकड़ भूमि पर स्थित है, जिसमें 3050 वर्ग मीटर का निर्मित क्षेत्र 2 मंजिलों में फैला हुआ है। ये सेंटर IIT के निकट स्थित होने के कारण शैक्षणिक और तकनीकी दृष्टि से एक अत्यंत उपयुक्त स्थान बन चुका है। अब तक इस सेंटर से 11,000 से अधिक युवक युवतियां प्रशिक्षित हो चुके हैं, जिन्हें UAE, जापान और जर्मनी जैसे देशों में रोजगार के आकर्षक अवसर प्राप्त हुए। कई अभ्यर्थियों को 1 लाख रुपए तक का मासिक वेतन, निःशुल्क आवास, आवागमन सुविधा तथा स्वास्थ्य बीमा भी प्रदान किया गया। स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर वाराणसी के माध्यम से अब दुबई, अबू धाबी, शारजा आदि में इलेक्ट्रीशियन, फिटर, हेल्पर, क्लीनर, AC टेक्नीशियन, सिक्योरिटी गार्ड, कुक, वेटर, मैकेनिकल ड्राफ्टमैन, मिस्त्री और ड्राइवर आदि की बड़ी मांग है। इसके लिए वो अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने कम से कम 10वीं पास की हो, जिनके पास ITI या डिप्लोमा की योग्यता हो या जिनकी आयु 21 से 35 वर्ष के बीच हो। यहाँ पासपोर्ट धारकों को प्राथमिकता दी जाती है। वहाँ इसके ऊपर चल जाओ। थोड़ा सा मुझे चाहिए बस। आप एक शॉट जगह लेना। So assessment center करौदी में है, तो क्या कुछ है सारा कौशल विकास से संबंधित यहाँ हमारी एक प्रतिष्ठित संस्था का मैं अवलोकन करने आया हूँ, देखने आया हूँ, मिलने आया हूँ। छात्रों से मिलने का अवसर मिल रहा है। कई ट्रेड्स को यहाँ कवर होता है, लैंग्वेज ट्रेनिंग भी दी जाती है। और जो स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना का जो प्रस्ताव बजट में जिसकी घोषणा की गई थी, उसमें से पहले चरण में बनारस को यहाँ रखा गया है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि कैसे इसमें और विस्तार हो, क्या आवश्यकता है यहाँ और सुधार करने की, सबसे मिल के बातचीत करेंगे। और सर, पूरे देश में कितने स्किल तैयार हो गए हैं अब तक? नहीं, आपका हज़ारों ट्रेड्स हैं जो कवर्ड होते हैं। NCVT हमारा रेगुलेटर है। लगभग अभी भी 3,500 के करीब कोर्सेज हैं जो उपलब्ध हैं और अलग अलग ग्रेड के हैं। NSQF नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के ग्रेडिंग के तहत अलग अलग कॉम्प्लेक्सिटी के साथ ट्रेड को मैप किया गया है। और PMKVY जो हमारी प्रमुख स्कीम है शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग की, उसके अंतर्गत इनको लिया जाता है। ITIs में NSQF अलाइनमेंट है। और हमारे जन शिक्षण संस्थान जो ग्रामीण क्षेत्र में कौशल विकास से संबंधित और एक जो होता है सिटीजन डेवलपमेंट के लिए भी काम करते हैं, नेशनल प्रायोरिटीज़ पे काम करते हैं, राष्ट्र की प्राथमिकताओं को आगे रखते हुए। तो जन शिक्षण संस्थान भी NSQF के साथ अलाइंड हैं। अभी बड़ी बात यह है कि ITI स्कीम जो बजट में अनाउंस हुई थी, उसको कैबिनेट ने मोहर लगाई। 60,000 करोड़ का निवेश होना है। इसमें राज्य सरकारों की बड़ी भूमिका है। इसमें उद्योग जगत को भी हमें साथ लाना है। जो MSME हैं, जो छोटे यूनिट्स जहाँ चलते हैं, जो परंपरागत उद्योग है, उनका ख्याल रखते हुए जो नई इंडस्ट्री के क्लस्टर आए हैं उनके साथ मैप करके, और ITI के गवर्नेंस, ITI में इंस्ट्रक्टर्स बेहतर हों, अच्छी शिक्षा पद्धति हो, ढांचा भी सुधार हो, ताकि जो बाहर बच्चे वहाँ ITI में आना चाहते हैं उनको लगना चाहिए कि हम एक अच्छे इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई कर रहे हैं। और आगे उनको एम्प्लॉयमेंट, उनकी मेंटरिंग, पूरी देखभाल इन संस्थाओं के माध्यम से हो। देश में 1000 ऐसे ITIs को अपग्रेड करना है। हब एंड स्पोक मॉडल में इसको हम क्रियान्वित करेंगे। 200 हब होंगे, एक हब के साथ 4 ITI को अटैच किया जाएगा। तो उसकी भी योजना चल रही है और उसकी चर्चाएं चल रही हैं। अभी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का कॉन्फ्रेंस हुआ, अभी साउथ इंडियन रीजन का कॉन्फ्रेंस हुआ। आज मैं यूपी में भ्रमण कर रहा हूँ, यूपी में विभाग से जो उनका फीडबैक लूँगा। और भ्रमण है, कौन से हैं? कल सोनभद्र में कुछ हम शुरुआत करने जा रहे हैं दूसरे मंत्रालयों के साथ। जैसा आप जानते हैं कि सरकार का मंत्र है होल ऑफ गवर्नमेंट, यानी और ख़ास तौर से कौशल विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि कौशल विकास आज देश में जितनी परियोजनाएं हैं, किसी भी मंत्रालय के अंतर्गत कोई स्कीम चल रही है, उसमें भी कौशल विकास का कुछ ना कुछ पार्ट है। तो इसलिए हम कन्वर्जेंस को अपनाते हुए दूसरे विभागों के साथ, मंत्रालयों के साथ कार्यक्रम निर्धारित करते हैं। विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और ट्राइबल मिनिस्ट्री के साथ साथ
दो हमने जो इनिशिएटिव लिए हैं, कल उसकी हम शुरुआत करेंगे। सर, बिहार चुनाव में आपके दल की क्या भूमिका रहेगी सर? बिहार से देश की सत्ता रहती है। बिहार में जन जन पॉलिटिकल हैं, एक्टिव हैं, डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन से जुड़े हुए लोग हैं। तो हमारी पार्टी की यूनिट अभी वहाँ बनाएंगे, देखेंगे क्या पार्टी का फीडबैक रहता है। सर, स्किल इंडिया से संबंधित आप आए हैं। बच्चों को ज़्यादातर प्लेसमेंट की ज़रूरत होती है, तो प्लेसमेंट में स्किल आपको लगता है कि मतलब अच्छे कंपनी बहुत संभावना है। यहाँ जो स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में हम बैठे हैं, इसका एक ऑब्जेक्टिव है आउटवर्ड माइग्रेशन। और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ, एनएसडीसी के साथ हमारे मंत्रालय ने बातचीत करके एक फार्मूला तैयार किया है कि जो आरएस होते हैं, जो सेंडिंग स्टाफिंग ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जो विदेशों में बच्चों को नौकरी दिलवा सकते हैं, जिनके पास ओपनिंग आती हैं, जिनका विश्व में प्रेजेंस है, उनके साथ हम तालमेल हमें बनानी है। तो यहाँ भी SIIC में भी हम आरएस को यहाँ मोटिवेट करेंगे कि यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको हम लैंग्वेज ट्रेनिंग भी दें, चाहे जैपनीज़ भाषा सीखना चाहते हैं उसकी भी हम यहाँ व्यवस्था करें, इंग्लिश ट्रेनिंग यहाँ हो रही है, ताकि जो आउटवर्ड मार्केट्स में डिमांड है, आप देखते हैं कि यूरोप में एजिंग पॉपुलेशन है और हमारे देश में एक यंग पॉपुलेशन है, तो वो चाहते हैं कि अच्छे और इंडियन वर्कर्स का सम्मान, उनकी रिस्पेक्ट पूरी दुनिया में है। जो वर्क एथिक है, जो उनका स्किल लेवल है, उसका लोहा दुनिया ने माना है। तो इसलिए बनारस के भी यहाँ यूथ जो है, नौजवान, पूर्वांचल के जो नौजवान यहाँ प्रशिक्षित होंगे, उनकी कहीं भी दुनिया में नौकरी लग सकती है। सर, बड़े कम शब्दों में स्किल क्यों जरूरी है सर छात्रों के लिए, क्योंकि अभी भी कंफ्यूजन है बहुत सारे युवाओं में। बिल्कुल है। असल में परंपरागत तौर पे बच्चों को बताया जाता है कि आप स्कूल पूरा करो, उसके बाद आप जो है और कुछ नहीं है तो चलो कॉलेज कर लो, और मौका नहीं मिल रहा चलो ITI कर लो। तो ऐसा नहीं है, लोग शॉर्ट टर्म कोर्सेज को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से बदल रही है, इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट कुछ और हैं, और हमारे जो परंपरागत शिक्षा की व्यवस्था है उससे हम कुछ और बच्चों को सिखाते आए, उसमें भी व्यापक तौर पे परिवर्तन हो रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने कौशल और शिक्षा को दोनों को साथ में जोड़ा है। ये दोनों एक अंग हैं, इनको अलग नहीं देखना चाहिए। और हाल में ही हम 15 तारीख को भी AI के क्षेत्र में फ्यूचर स्किल्स में एक बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। स्किलिंग फॉर AI रेडीनेस का कार्यक्रम 6ठी कक्षा से 12वीं कक्षा में स्कूल जाते बच्चों को मौका देंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझें और प्रशिक्षित हों। थैंक यू।